जी अस्सलाम वालेकुम, कासिम क़य्यूम। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा इन्वेस्टमेंट्स कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं जिनको आप हैंडल करते हैं आपको किस तरह से उनको व्यू करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये समझ नहीं आती कि इन्वेस्टमेंट करते हुए उन्हें किन किन पॉइंट्स को, किन किन चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखना है। मेरी फ़ील्ड जो है, मैं इन्वेस्टमेंट फ़ील्ड से ही हूँ और मैं ख़ुद भी इन्वेस्टर हूँ। बहुत सारी चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, प्राइवेट कंपनीज़। ठीक है। उसके अलावा मेरी हॉबी भी है, उसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं क्योंकि हॉबी टर्न इनटू अ इन्वेस्टमेंट। तो आपको किस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आप एक्चुअली होता क्या कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक होंगी तो आप उस काम को ग्रो कर सकेंगे, उसके अंदर फर्दर इन्वेस्ट कर सकेंगे और इसी तरह ही उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकेंगे। अगर आप किसी चीज़ में गलत एक्सपेक्टेशन लेके आए तो वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो एक्सपेक्टेशन बेसिकली आपको वो काम छुड़वा देगी। तो असल में जो जो इम्पोर्टेंट काम है किसी भी चीज़ को करने के लिए वो ये है कि आपने उसको में जब आपने होमवर्क करना है तो आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक करना है। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये एक बिज़नेस है और इसमें आप, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूं तो 1 करोड़ पे आप लगाएंगे तो आप जो है ना वो दुनिया फतह कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको रियलिस्टिकली सोचना है कि यार ऐसा कौन सा बिज़नेस है, लोग क्यों नहीं है उस बिज़नेस में, मुझे उस बिज़नेस के अंदर क्यों इस तरह की एक्टिविटी नज़र है। आप एक्सपर्ट हैं उस बिज़नेस के, अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो आप यू कैन मेक मनी। बट अगर आप एक नए बंदे हैं तो आपको कोई बंदा इस तरह की जो है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्यों देगा, वो खुद क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, उसका अपना स्टेक क्या है, क्या वो अपनी चीज़ तो नहीं बेचने के लिए आपको इस तरह के सारे काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपने सोचनी है जिस टाइम पर आपने इन्वेस्टमेंट्स के प्लान बनाने। अब इन्वेस्टमेंट के प्लान के अंदर क्योंकि हम फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, बड़े अच्छी फिजिबिलिटीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो फिजिबिलिटीज़ नंबर्स हैं, आपने नंबर्स को थोड़ा ऊपर कर दिया तो जो फिजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, आपने नंबर्स को थोड़ा नीचे कर दिया तो फिजिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। तो फिजिबिलिटी नंबर्स की गेम है और नंबर्स की गेम अगर तो आप खुद इन्वेस्टमेंट्स में हैं और आपने फिजिबिलिटीज़ बनाई हैं तो मेरा ख्याल ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए है नहीं। तो फिजिबिलिटी बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को ये देखने के लिए कि ये बिज़नेस वाइबल है या नहीं वाइबल है, आपको एक छोटी सी फिजिबिलिटी बनानी है, चाहे आप वो पेपर कागज़ के ऊपर बनाएं। आपको ये देखना है कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं ख़रीदने लगा हूँ या जिस प्रोडक्ट के अंदर मैं इन्वेस्ट करने लगा हूँ वो प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उसका एंड कस्टमर कौन है। ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट जो है ये फैशन प्रोडक्ट है। ठीक है, फैशन से मतलब है कि उसका फैशन आता है और फैशन आकर चला जाता है, या एक बड़ा मेच्योर स्टेबल बिजनेस है जिसका फैशन नहीं है, साल साल से वही प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है जी, कस्टमर ख़रीद रही है। तो ये सब चीज़ें आपको जहन में रखनी है। सेकेंडली आपको ये जहन में रखना है कि अच्छा हिस्टोरिकली तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, ठीक है जी, बहुत सक्सेसफुल चली पिछले 2 4 5 साल, फ्यूचर क्या है इसका। ठीक है जी, हिस्ट्री आपने एक सेक्टर देख लिया, उसका एक सेक्शन देख लिया कि भाई हिस्टोरिकली एक प्रोडक्ट थी, आपको फॉर एग्जांपल एक फैशन प्रोडक्ट है जो कि आती है इस टाइम पे भी हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा बिक रही है, हिस्टोरिकली भी बहुत बिकती रही है। अब आपने उसका फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि यार इसका फ्यूचर भी ब्राइट है, ठीक है, तो आपने एक बॉक्स टिक मार्क कर लिया कि आपने उसकी जो वायबिलिटी थी वो देख लिया। अब आपने आना है उसके नंबर्स के ऊपर कि अच्छा यार मैं इस प्रोडक्ट को कैसे बनाऊंगा। अगर आप मैन्युफैक्चर बनना चाह रहे हैं, मैं इसके अंदर क्या कैसे इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, मेरी इन्वेस्टमेंट को मेच्योर होते कितना टाइम लगे, नहीं कि ये ऐसा तो नहीं है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और नेक्स्ट डे या 10 दिन बाद या 2 महीने बाद वो प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में सेल भी होना शुरू होगी। तो इसका एक प्रोसेस हो, मे बी सम बिज़नेस, कुछ बिज़नेस इसको 2 महीने 3 महीने लगते हैं, कुछ को 6 महीने लगते हैं, कुछ को साल लगते हैं। ठीक है जी, तो आपने ये देखना कि जब आपकी प्रोडक्ट रेडी होगी उससे आगे से आपने अपनी फिजिबिलिटी बनानी है कि 2 साल बाद या साल बाद मैं किधर खड़ा होगा, और बड़ी रियलिस्टिकली। और उस रियलिस्टिकली का मतलब यह है कि उसको आपने लोअर लेवल पे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप 100 प्रोडक्ट बेचेंगे और आपने 75 कंसिडर करना है कि मैं 75 बेचूंगा। इसी तरह एक्सपेंसेस को थोड़ा सा हायर लेवल पे रखना है, क्योंकि आप जब फिजिबिलिटीज़ बनाते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप जो है वो
अपने उसमें से अपने जहन से निकाल देते हैं या आपके जहन में नहीं आती, जो एक्चुअल रियल टाइम में जब आप काम करने जाते हैं उस टाइम पर वो आपको मिलती हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने एक तो उसकी हिस्ट्री देख ली, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देख ली कि अच्छा यार फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के, और इसी तरह ही आपने ये देख लिया कि अच्छा उसकी आप कितनी सेल कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ बंदा बिजनेस बेच रहा है, फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि चलता चलाता बिजनेस है, तो आपने देखना कि अच्छा यार मैं किस प्राइस पे वो ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, चलता हुआ बिजनेस है, प्रॉफिटेबल भी है, अगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस बिज़नेस को इस प्राइस पर ख़रीद लें कि वो आपको कोई अच्छा प्रॉफिट ही ना दे, आपको मार्जिन ही ना अच्छा दे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अब चाहे वो बिज़नेस आप जो है फॉर एग्जांपल साबुन का कर रहे हैं, जूते का कर रहे हैं, या किसी और चीज़ का, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पेट बिज़नेस में हैं और आप एक ब्रीडर हैं और आपको वो ब्रीडर जो है एज अ ब्रीडर आपको जो है ना वो चीज़ों को रखना है, तो आपको इस सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए इन चीज़ों का की एवेल्यूएशन करनी है कि यार कैसे हम इस बिज़नेस को वाइबल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगेन एक्सपेक्टेशन इज़ द की थिंग। अगर आपने गलत एक्सपेक्टेशन कर ली अपने बिज़नेस से, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं 1 करोड़ रुपया लगा कर और हर साल जो है ना मैं 50 लाख रुपया कमाऊंगा, तो बिज़नेस तो शायद ख़राब नहीं है, आप कुछ ना कुछ कमाएंगे, मगर आपने क्योंकि गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं तो आप बिज़नेस से भाग जाएंगे, क्योंकि आपको जो है वो गलत, आपने उसके ऊपर सीवी गलत किया या लोगों ने आपको गलत बताया और आपने उसको फर्दर एनालिसिस नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो पॉइंट जेन में आता है वो ये आता है कि क्योंकि आपको तो फील्ड का आइडिया नहीं है, कोई भी फील्ड है, कोई भी बिज़नेस है, तो आपने उस फील्ड को फर्दर कैसे देखना है। देखें, एक तो आपने डेफिनेटली उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलना है, उनसे जो है आपने बातचीत करनी है। ठीक है, उनसे आपने पूछना है कि अच्छा यार ये गुड साइड है, ये व्हाट आर द बैड साइड एज वेल, तो इसको प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं कि अच्छी साइड क्या है, बुरी साइड क्या है। ठीक है जी, मैं सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं जो है प्रोडक्शन को कैसे चीप कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें के ऊपर आपने ज़हन रखा। आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले जब कोविड का ज़माना था तो अमेज़ोन का बिज़नेस, हर बंदा अमेज़ोन के बिज़नेस में घुसा हुआ था, मगर आपने रिसेंटली देखा वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि 2-4 जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई बस यही बिज़नेस है, लोगों को लगा कि पता नहीं ऑनलाइन के अंदर हम घुसेंगे तो बहुत ही पैसा है, गलत एक्सपेक्टेशन के साथ अंदर घुसे। ठीक है जी, एवेंचुअली क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने लॉसेस किए, लॉसेस नहीं भी किए तो अपने साल 2-2 साल ज़ाया किए और पता चला कि यार इस काम में तो इतने पैसे हैं ही नहीं, हमारी मेहनत ज़्यादा है और जो है उसके अलावा हर्डल्स बहुत हैं अमेज़ोन के काम में। तो बहुत सारे ऐसे मामला जो है ना वो नज़र आने शुरू हो गए। हालांकि यही अगर आप लोग पहले से वर्किंग करें इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है जी, और वर्किंग करके आपको पता हो कि अच्छा यार ये पूरा प्रोसीजर है, आप बजाय कि 2 साल बिजनेस में पैसे भी ज़ाया करें, टाइम में ज़ाया करें, आप उससे बेहतर है कि आप 10-15-20 दिन या महीना फिजिबिलिटी बनाएं अपनी। ठीक है जी, और मैंने कहा कि फिजिबिलिटी मतलब का मतलब ये नहीं है कि आपको को बहुत ज़्यादा को लंबा चौड़ा काम करना है। अगर आपके पास पेन और पेंसिल है और आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें कि मुझे ये चीज़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है जी, और इवेंचुअली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे और बहुत सारा अपना टाइम और पैसे बचा लेंगे इस तरह कि आपको खुद आइडिया हो जाएगा यार अच्छा इस बिज़नेस में मुझे जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको जो बिज़नेस बेचना चाहते हैं वो आपको पुश करते हैं, आपने उनकी जो है प्रेशर में नहीं आना, क्योंकि आपने पैसा लगाना है, आप अपना टाइम लें। ठीक है जी, क्योंकि आपने 1 या 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ अवेल करना है। आपके पास तो हज़ारों लोग आएंगे कि आप इन्वेस्ट करें, आप हर चीज़ में तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे ना, आपके पास इतना टाइम है ना इतने पैसे हैं, तो आपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है फिजिबिलिटी बनाने के लिए या उसकी वायबिलिटी बनाने के लिए। ठीक है जी, और अगर आपको समझ आता है कि आपके वो जो 8-10 पॉइंट्स हैं कि आपने हिस्ट्री चेक कर लिया, आपने उसका फ्यूचर चेक कर लिया कि अच्छा यार फ्यूचर भी ग्रोइंग है, ठीक है, फिर आपने ये देख लिया कि जी प्रोडक्ट की प्राइस भी ठीक है, फैशनेबल है या नहीं है, क्योंकि फैशनेबल प्रोडक्ट हिस्ट्री में तो बहुत अच्छी चल रही होती है मगर फ्यूचर में हो सकता है उसका फैशन ही ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो आपको ये सब चीज़ों को जेन में रखना है। ठीक है,
ठीक है। आपका फिर आपने ये देखना है कि आप जिस प्राइस पे वो बिज़नेस ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो प्राइस इस लेवल पे है कि आप इन्वेस्ट करके उसमें ऐसे अच्छा रिटर्न कमा सकें। ठीक है, इस तरह की मैं दूसरी वीडियोस के साथ भी इंशाल्लाह आपके पास आता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।